Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 38 हमारी POTD सीरीज़ का और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्वेश्चन का नाम है 9 डिवाइजर्स। तो यार ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी सही लगा। इसमें लॉजिक बिल्डिंग अच्छी से बनी है थोड़ी। तो इसमें हमें गिवन क्या है, फाइंड द काउंट ऑफ नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू n हैविंग एग्जैक्टली 9 डिवाइजर्स। तो हमें बस उन नंबर्स का काउंट बताना है जिनके 9 डिवाइजर्स हैं। बस हमारे इस क्वेश्चन में यही काम है। तो हमारे यहाँ पे n गिवन होगा जो हमारी लिमिट होगी। तो हमें 1 से लेके उस लिमिट तक टोटल ऐसे नंबर काउंट करने हैं जिनके पास 9 डिवाइजर्स हैं। और डिवाइजर मतलब जो नंबर किसी को डिवाइड करता है। तो जैसे कि 12 है, उसके डिवाइजर क्या है, 12 3 2 6 और 4 3। तो हमें बस ऐसे ही नंबर काउंट करना है यार। तो इसमें सबसे पहले जैसे ये n गिवन है यहाँ पे 100। तो n के लिए हमारा आउटपुट 2 आ रहा है। तो 2 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो 2 नंबर हैं जिनके टोटल एग्जैक्टली 9 डिवाइजर हैं, ज्यादा नहीं होने चाहिए कम नहीं होने चाहिए। तो 9 से ज्यादा भी हो सकता है यार, तो हमें वो नहीं लेना है, हमको एग्जैक्ट 9 आने चाहिए। 36 और 100 इनके एग्जैक्ट 9 डिवाइजर हैं। और वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। तो 36 के लिए देखें अगर तो 1 भी हमको यहाँ पे यार काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो 1 भी सबसे पहले हमें काउंट करना है यहाँ पे 1 से n तक। एंड तो 1 हमारा 36 को डिवाइड करेगा, तो ये फर्स्ट हो गया। 2 हमारा 36 को डिवाइड करेगा, हाँ 2 भी करेगा। 3 करेगा, 3 हाँ 13 आ जाएगा। 4 करेगा, 4 4 20 24 28, हाँ 4 भी करेगा। और उसके बाद 5 करेगा, 5 नहीं करेगा। 6 करेगा, हाँ 6 भी करेगा। 6 चौके 36 एंड 7 करेगा, 7 नहीं करेगा। 8 करेगा, 8 चौका 32 नहीं, 8 नहीं करेगा। 9 करेगा, 9 करेगा। 9 चौका 36 एंड उसके बाद 10 करेगा, 10 भी नहीं करेगा। 12 12 24 12 36, 12 भी करेगा। और इसके बाद 12 के बाद 18 करेगा और 36 खुद को भी करेगा। तो इसके बाद आगे ये 4 5 6 7 8 9, तो इसके टोटल एग्जैक्ट 9 डिवाइज़र आ चुके हैं। और अगर हम 100 की बात करें तो 100 के लिए भी 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, नहीं 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। और 4 कैसे आएगा यार, क्योंकि 25 चौके 100 होता है। और 5 भी आएगा, 5 और 20 आ जाएगा, 20 पंजे 100 होता है। और एक 50 भी आ जाएगा, 50 दूनी 100 होता है। और एक 100 खुद भी आ जाएगा। तो इसके अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक रह गया। एक कौन सा रह गया, 10 रह गया है ना। तो 10, तो इसके अंदर 100 के भी हमारे पास 9 डिवाइजर आ चुके हैं। तो हमको ये सारे नंबर नहीं बताने कि कौन कौन इसको जो भी है 9 डिवाइजर हैं, हमको ये नहीं बताने। हमको बताने हैं, वैसे हम ये भी बता सकते हैं बट इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हमें बताने हैं इनका टोटल नंबर ऑफ काउंट। जैसे ये हमारा 36 है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है जिसके 9 डिवाइजर हैं। ये 100 हमारा सेकंड नंबर है, तो हमको यही काउंट बताना है। तो यार सबसे पहले करेंगे कैसे, बिल्कुल ब्रूट फोर्स से सोचे अगर हम। तो हम करेंगे क्या, हम एक लूप चलाएंगे 1 से 100 तक। हम सारे नंबर चेक करेंगे और जिन जिन का हमारे पास डिवाइजर का काउंट हमारे पास 9 आया वो हम काउंट में प्लस कर देंगे। तो एक बार ये ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। हमको यहाँ पे लॉन्ग रिटर्न कराना है, तो लॉन्ग हम आंसर ले लेते हैं 0 से। और हम करेंगे क्या, हम 1 से लेके n तक अपना एक ब्रूट फोर्स बिल्कुल लूप चला देंगे। 1 से लेके n तक, n के इक्वल भी लेना है, ठीक है। एंड आई प्लस प्लस, तो हमारे यहाँ पे अब सारे नंबर आ चुके हैं। हमने इनका डिवाइजर चेक कर लेना है। तो हम एक फंक्शन बना लेंगे उसके लिए हेल्पर। तो हम उससे डिवाइजर का काउंट ले लेंगे। तो उसको नाम देते हैं काउंट डिवाइजर्स। तो काउंट डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर आई। तो अगर उनके डिवाइजर का काउंट हमारे पास 9 के इक्वल आया तो हम क्या करेंगे, अपना आंसर प्लस प्लस कर देंगे। और बस इसके बाद जितने भी हमारे नंबर आएंगे हम सभी नंबर का लास्ट में आंसर रिटर्न करा देंगे कि हमारे पास टोटल कितने नंबर आए हैं। तो आई थिंक ब्रूट फोर्स भी आपने यही सोचा होगा यार, ये काफ़ी बेसिक है, ये तो आपके दिमाग में आ गया होगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे इंट रिटर्न कराना है ना, काउंट ऑफ डिवाइजर, या फिर लॉन्ग रिटर्न कराएं या इंट। चलो इंट करा देते हैं। वैसे ये यार हमारा एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जाएगी एन स्क्वायर। एक तो यहाँ पे 1 से n तक, और यहाँ पे हम उसके बाद उस नंबर के लिए उसके डिवाइजर भी काउंट करेंगे, तो वो हमारी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी। बट एक बार फिर भी हम ब्रूट फोर्स देख लेते हैं ताकि हम उसके बाद थोड़ा ऑप्टिमाइज करें। तो इसके बाद हमारा ये काउंट डिवाइज़र, तो हमने क्या करना है अब 1 से लेके इसके सारे ये काउंट चेक करने हैं। तो काउंट हमारा सबसे पहले 0 होगा, तो 4, इसको हम नम कह देते हैं यहाँ पे, नम। और हम 1 से लेके इस नंबर तक चेक करेंगे इसके टोटल डिवाइज़र कितने हैं। तो डिवाइज़र चेक कैसे करेंगे, अगर कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो इफ़ नम मोड आई,
तो मोड आई करके अगर हमारा 0 हो गया तो मतलब ये जो आई है ये हमारा इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, ये तो चीज़ आपको पता ही होगी। तो अगर ये 0 आ गया तो मतलब हमारा एक डिवाइज़र मिल चुका है। तो काउंट प्लस प्लस, और पूरे लूप में चलने के बाद हमें सारे डिवाइज़र मिल जाएंगे और लास्ट में काउंट रिटर्न। तो इसमें हमारा इस केस के लिए तो आंसर सही आना चाहिए, जो हमारा नॉर्मल केस है। हाँ, तो 1 से 100 तक चले, हमारे पास दो नंबर ऐसे मिल गए, ये 36 और 100। बट जब हम सबमिट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आएगा इसमें TLE, जो कि हमारा ओबियस भी था। यहाँ पे हमारी इसकी एन ले रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसकी एन ले रहे हैं n² में। हमारा ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है अभी, तो हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। और यार ऑप्टिमाइज़ करेंगे कैसे, मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे दिमाग में कोई अप्रोच नहीं आई। मेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि इसको करेंगे कैसे हमको। यार अगर किसी नंबर का पता लगाना है उसके 9 डिवाइज़र हैं या नहीं, तो यार हमको काउंट करना ही चाहिए। या तो कुछ हमारे पास कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टी हो सकती थी, तो वो मेरे को नंबर की कोई प्रॉपर्टी पता नहीं था। तो मैंने क्या करा, हिंट देखा। तो हिंट में देखा यहाँ पे क्या पता लगा, फॉर ए नंबर टू हैव 9 डिवाइज़र। तो इसके ऊपर अगर किसी नंबर को 9 डिवाइज़र चाहिए तो उसके लिए दो में से कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो ये पहली कंडीशन है कि अगर हमारे पास कोई नंबर आए तो वो हमारा 2 प्राइम नंबर के स्क्वायर का प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर वो 8th पावर ऑफ ए प्राइम होना चाहिए। तो एक बार ये कंडीशन लिखते हैं हम दोनों, या फिर इसको व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, हमारे पास एक प्राइम नंबर है P। तो प्राइम नंबर P, एक बार दोबारा से देखते हैं। तो इट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए P और Q, ये हमारे पास दोनों प्राइम नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, यहाँ पे P का स्क्वायर इंटू Q का स्क्वायर। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे ना तो हमारे पास एक नंबर आएगा n। तो इसका मतलब है ये जो n होगा ये हमारा अब बनेगा एक ऐसा नंबर जिसके हमारे पास टोटल 9 डिवाइजर बनेंगे। तो यार ये हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, राइट। शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ पहले हमने प्रोडक्ट किया 2 प्राइम नंबर के स्क्वायर्स का। तो ठीक है, वो हमारा एक ऐसा नंबर बनेगा जिसके हमारे पास 9 डिवाइजर हैं। या फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, 8th पावर ऑफ ए प्राइम। तो 8th पावर यानी कि हमारे पास एक प्राइम नंबर गिवन होगा, उसकी हम पावर 8 कर देंगे और वो हमारा कुछ नंबर n आएगा। तो हमारा वो नंबर n आएगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसा नंबर है। तो इसके पास हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 8 नहीं 9 हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे टोटल। तो ये दोनों हमारे पास कंडीशन है यार। और ये कंडीशन आई कैसे, तो एक बार मैंने थोड़ा सा देखा तो मेरे को ये पता लगा कि ये कैसे आई है। तो सपोज करो यहाँ पे यार हमारे पास कोई भी नंबर x है, थोड़ा और साइड में करके लिखते हैं। तो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर x है और हमारे पास उसको दो नंबर को प्रोडक्ट करके देखो, पहले हमारे पास ये फर्स्ट प्राइम नंबर है, इसकी कोई पावर ले लो a, और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी दूसरा प्राइम नंबर q, उसकी पावर है b। तो सबसे पहले यार ये सवाल आता है कि हमने प्राइम नंबर ही क्यों लिए। तो यार प्राइम नंबर का मतलब क्या है, तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जिसका कोई भी डिवाइजर नहीं होता। तो यार एक चीज देखो, अगर हमारे पास 36 है, 36 उसका हमारे पास कोई डिवाइजर आ चुका है 12। तो यार हम ये कह सकते हैं कि अब 36 का डिवाइजर सिर्फ 12 ही है, नहीं हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यार ये जो 12 के फैक्टर होंगे ना वो भी हमारे पास 36 के फैक्टर बनेंगे ही बनेंगे, ये हमारे पास गारंटी है। तो 12 के हमारे पास डिवाइजर क्या है, 3 एंड 4, और 4 के डिवाइजर क्या है 2। तो 4 के डिवाइजर 2 इंटू 2 है ना, और यहाँ पे 12 के होंगे 3 इंटू 4, और भी होंगे यार, 6 इंटू 2 भी बनेगा। तो वो हमारे पास ऑप्शन है, हम कोई भी ले सकते हैं। तो 3 इंटू 4, तो ये गारंटी है अगर 12 हमारा 36 को डिवाइड कर रहा है तो 3 भी 36 को डिवाइड करेगा, 4 भी 36 को डिवाइड करेगा, और 2 भी 36 को डिवाइड करेगा। तो यार हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने नॉन प्राइम नंबर सिलेक्ट करा तो यार हमें ये तो नहीं पता ना कि उसके उसके सब चिल्ड्रन कितने हैं, वो हमारे कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं, उसके जो भी चिल्ड्रन है मतलब जो भी उसके फैक्टर हैं वो कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं, वो हमको नंबर नहीं पता। हम प्राइम नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें एग्जैक्ट काउंट पता लगे, ताकि ये जैसे हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, इसके नीचे कोई भी वो नहीं हो सकते डिवाइजर। तो हमें ये पता है कि अगर 2 किसी को डिवाइड कर रहा है तो उससे कम वो डिवाइड नहीं करेगा उससे नीचे वाले नंबर के लिए। तो आई होप आपको ये थोड़ा लॉजिक समझ आया होगा कि हम प्राइम नंबर क्यों लेके चल रहे हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट काउंट पता लगे। तो एक बार ये चीज़ आपको दोबारा से मैं ये समझाऊंगा, अभी ये प्राइम नंबर वाली, पहले एक बार ये लॉजिक देख लेते हैं कि ये चीज़ हमने क्या लिया। तो हमारे पास किसी यहाँ पे पावर a है, p की पावर a, p हमारा प्राइम है और q भी हमारा प्राइम है, उसकी पावर b है। तो यार a की वैल्यू हमारी 0 से 2 तक हो सकती है, 0 से 2 तक, और b की वैल्यू भी हमारे पास 0 से 2 तक हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं। तो यार अगर यहाँ पे देखो 0 से 2 तक हमारे पास कितने कितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स है 3, 0, 1, 2, और इसके लिए b के लिए भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने हैं 3। तो p के पास हमारे पास
पी के लिए हमारे पास यहाँ पे पावर पहले ए की 0 रख सकते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर आएगा जो हमारा प्राइम होगा, और वो हमारा इसका एक्स का डिवाइजर होगा, ये चीज़ गारंटी है। या तो यहाँ से एक नंबर आए या यहाँ से एक नंबर आए, वो हमारा एक्स का डिवाइजर तो होगा ही। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वेरिएशन रख सकते हैं, पी की पावर ए की वैल्यू 0 रखें तो पी की पावर 0, यानी कि यहाँ से एक नंबर आएगा, फिर ए की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो यहाँ से दूसरा नंबर आएगा, और ए की वैल्यू फिर हम 2 रखेंगे तो यहाँ से तीसरा नंबर आएगा। तो इस पोजीशन पे यहाँ पे हमारे पास दो पोजीशंस है। यहाँ पे देखो एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास दो पोजीशन है, एक ये, और यहाँ पे जो जो भी नंबर आएंगे ना वो सारे हमारे एक्स के डिवाइजर होंगे, ये चीज गारंटी है। तो ए और बी के अकॉर्डिंग हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे पहले ए की वैल्यू 0 1 2 रखेंगे तो टोटल यहाँ पे वैल्यूज कितनी आ सकती है 3, क्योंकि पी और क्यू हमारे पास प्राइम नंबर है कोई भी दो। और बी की वैल्यू भी हम 3 रख सकते हैं 0 1 2, तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बी की वैल्यू चेंज होगी, पहले बी की वैल्यू 0 तो फिर क्यू की पावर 0 तो वो को एक नंबर आएगा, तो ये B2 हो जाएगा, क्या स्क्वायर हो जाएगा, वो एक नंबर आएगा, और B1 भी होगा। तो यहाँ पे टोटल 3 वैल्यूज आ सकती हैं बी के लिए, और ए के लिए भी हमारे पास 3 वैल्यू आ सकती हैं। तो इसका मतलब है एक्स के लिए ये 3 फैक्टर बनेंगे और ये 3 फैक्टर बनेंगे, और टोटल कितने फैक्टर बनेंगे 3 × 3 9। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि 9 फैक्टर हमारे पास एक्स के कैसे बनेंगे, अगर हमारे पास ए की मैक्स वैल्यू 2 हो सकती है और बी की वैल्यू 2 हो सकती है। तो यार यहाँ पे हमने मैक्स वैल्यू हुई क्यों देखी, क्योंकि यार हमें यहाँ पे पता है कि हमको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एग्जैक्ट हमें वो निकालने हैं डिवाइजर। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएशन हम 0 1 2 रख सकते हैं, यहाँ पे भी 0 1 2 इन प्राइम नंबर्स की रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सेंस बना रही होगी कि यहाँ पे हम 3 वैल्यूज रख सकते हैं और यहाँ पे 3 वैल्यूज रख सकते हैं। और यार ये दोनों नंबर ही ना एक्स की डिवाइजर होंगे ही, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई करा के आपस में आ रहे हैं ना वो एक्स के इक्वल, तो ये दोनों यार डिवाइजर होंगे ही हमारे एक्स के। तो यहाँ पे हम 3 वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे 3 रख सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर क्या है, क्योंकि ये सिंगल भी डिवाइजर है और ये 3 डिवाइजर, टोटल हमारे पास 9 डिवाइजर आए एक्स के, और हमें यही फाइंड करना है यार कि हमारे पास किसी नंबर के 9 डिवाइजर कैसे आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा अब सेंस बना रही होगी कि हमने एन पी स्क्वायर, ये एन इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर कैसे लिया है और ये कैसे आना चाहिए। तो चलो अब ये चीज़ ठीक है, अब ये सेकेंड वाली समझाते हैं। तो यार आपको ये चीज़ अब समझ आई है या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ट्राई करी है ये आपको सही से समझाने की। और यहाँ पे अब x की पावर 8 है यार, तो इसके लिए भी हमारे पास सेम ही कंडीशन है, x की पावर 8 है, तो हम यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर की पावर 8 है तो उसके लिए हम कितनी वैल्यूज रख सकते हैं 0 से 8 तक। 0 से 8 तक हम क्या रख सकते हैं, 0 से 8 तक टोटल कितनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक, तो हमारे पास 0 को इंक्लूड करके टोटल 9 वैल्यूज है। तो किसी की पावर 9 हमारे पास n के इक्वल हो, तो वही यार हमारे पास यही यही मतलब बनेगा उसका कि उसके 9 फैक्टर है। और ये अगर n प्राइम है, ये हमारा p प्राइम है, तो ये चीज़ हमारी और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और हाँ ये भी देखो यार, इसमें हमारे पास दो कंडीशन और होनी चाहिए, ये हमारा q हमारा p के इक्वल नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि अगर ये हमारा q और p इक्वल हो गए तो यार देखो यहाँ पे हम 3 अलग नंबर रख रहे थे, यहाँ पे हम 3 अलग नंबर रख रहे थे, यहाँ पे p की पावर a थी, यहाँ पे q की पावर b थी, तो यहाँ पे हम 3 अलग नंबर रख रहे थे। पर अगर हमारा p और q इक्वल हो गया तो यार ये 3 हमारे अलग अलग नंबर नहीं रहेंगे, ये हमारे सेम नंबर हो जाएंगे, बस पावर का फर्क रहेगा। तो यार ये p और q हमारे नॉट इक्वल टू होने चाहिए। तो ये भी हम कंडीशन एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको आज का ये क्वेश्चन थोड़ा समझ आ रहा होगा, p नॉट इक्वल टू क्यों होना चाहिए। तो ठीक है, ये चीज़ भी हमारी ये कंडीशन ठीक है। और इसके बाद यार हम और क्या देखते हैं, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो फिर यार इसके लिए हम क्या करें, हम इसमें सारे प्राइम नंबर चेक करते रहें कि हमारे ये पहले हमने एक प्राइम नंबर उठाया, सारे प्राइम नंबर्स हमको चेक करने पड़ेंगे यार जितने भी हमारी कंडीशन तक जा रहे हैं। तो हम पहले फर्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे, वो है 2, तो हम 2 को चेक करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू समथिंग, यहाँ पे कोई और नंबर लेंगे उसका स्क्वायर हमारा n के इक्वल आ रहा है यानी, तो हमारा अगर वो n के इक्वल हुआ तो हम अपना काउंट प्लस करेंगे। तो यार ये भी हमारा थोड़ा ब्रूट फोर्स ही है, बट ये हमारी अच्छी अप्रोच नहीं है यार, क्योंकि हम सारे प्राइम नंबर चेक नहीं कर सकते। और अगर आप थोड़ी अप्रोच लगा के आप सीव का यूज़ करो, सीव ऑफ और एथोनीसिस उसका यूज़ करो, उससे हमारे पास क्या होता है, हम आसानी से अपने प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं ना। तो हमारे पास जैसे सारे प्राइम नंबर्स आ भी गए 2 3 5 7, 7 के बाद क्या होता है 11। तो फिर अगर हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स आ भी गए तो हम उसको चेक करते रहेंगे यार कि हमने पहले p को लिया 2, तो उसके बाद हम q की वैल्यू लेंगे कोई भी और उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारा n के इक्वल आ रहा है नहीं। और यार यहाँ पे हमको रिपीटेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये भी हमारा थोड़ा एफिशिएंट नहीं आ रहा, क्योंकि आपको एक बार मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो सबसे पहले हमने
यहाँ से यार एक कंडीशन देख लो, यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो, एक बार इसको मिटाते हैं। देखो n इक्वल आ रहा है हमारा पी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर के, तो क्या आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हो पी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर, पी क्यू का होल स्क्वेयर कह सकते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में यार कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे पी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर को हम पी क्यू का होल स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, ये चीज़ भी ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एन इक्वल टू है ये, तो हम स्क्वायर को इधर भेज सकते हैं, तो इधर भेजने से क्या होगा हमारे पास ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट एन बन जाएगा और इक्वल टू पी क्यू। तो हम यहाँ से एक और चीज़ भी दिखा सकते हैं यार, हमारा पी किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन डिवाइड बाय क्यू। तो आई होप ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स तो यार पता ही होगी हम ये कैसे कर रहे हैं, हमने बस क्यू को फिर इस साइड भेज दिया, डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में है तो, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैसे बना, तो हम यहाँ पे ये चीज़ दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज करो हम यहाँ पे कोई भी एक प्राइम नंबर लेके चले, हमने सबसे पहले 2 लिया, तो हमने यहाँ पे क्यू की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो हम उससे यहाँ पे एन की वैल्यू हम अपने ब्रूट फोर्स से लेके चल सकते हैं कि हमने पहले फर्स्ट वैल्यू एन ली कि हम 1 के लिए कैसे चल रहे हैं, और उसके लिए हमने 2 की वैल्यू पुट करी, तो उससे हम अपना यहाँ पे पी निकाल सकते हैं। या फिर यार इससे अच्छा हम क्या करें, हम कोई भी प्राइम नंबर्स की हम कॉम्बिनेशन लेके चले, यहाँ पे पहले 2 ले लिया, एक बार थोड़ा और क्लियर लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने पी को 2 ले लिया और यहाँ पे P, यहाँ पर क्यू, तो हमने P को 2 ले लिया, फिर क्यू को 3 ले लिया, इनका हम स्क्वायर करें फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर हम इस कंडीशन में पुट करें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं हमने इसके बाद 2 लिया और यहाँ पे 5 लिया, 2 लिया फिर 7 लिया, तो ये भी हमारा यार सॉर्ट ऑफ एन स्क्वायर में ही जाएगा। तो इससे बेटर अप्रोच यार क्या हम कर सकते हैं, तो इससे अच्छा हम और क्या करें, और यार यहाँ पे इसमें हमको प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये देखो एक बार हमने यहाँ पे लिया 2 3, सपोज करो यहाँ पे हमने 2 7 लिया था इसके बाद, तो सपोज करो यहाँ पे इसमें हमारा आंसर आ चुका था, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 इंटू 9 वो हमारा 36 आ रहा था। हाँ 36 के हमारे पास 9 फैक्टर हैं, ये हमको पता है, 9 डिवाइजर है 36 के, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 2 4, तो 9 इंटू 4 हमारा 36 है। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा नंबर है जिसके हमारे पास 9 फैक्टर हैं, तो ये चीज़ हमारी ठीक है, यहाँ से हमने एक अपना काउंट बढ़ा दिया होगा जब हमने 2 और 3 का कॉम्बिनेशन लिया। बट सपोज करो इसके बाद हमारे पास 3 की बारी आई, तो 3 के बाद हम यहाँ पे 2 भी तो लेंगे, तो हम 2, हमको ये तो नहीं पता ना, हम कॉम्बिनेशन तो नहीं स्टोर करा रहे, हम बस अपना काउंट स्टोर करा रहे हैं कि हमारे पास कौन सा नंबर आया है, तो या तो हमें कॉम्बिनेशन भी स्टोर कराना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करा हमने तो जब 3 आया तो उसके साथ हम 2 का काउंट भी लेके चलेंगे, तो 3 के साथ 2 करा तो 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर वो हमारा दोबारा से 36 आएगा, तो उसके लिए हम अपना दोबारा से काउंट ऐड करेंगे, तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है। तो इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, तो ये वाला एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं ऊपर, यहाँ पे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या बना है, हमारा n होना चाहिए था पी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर, तो उसके बाद हमने क्या करा, हम स्क्वेयर को अपना स्क्वेयर को पहले पूरे ब्रैकेट के ऊपर करा, यहाँ पे p इंटू क्यू का होल स्क्वायर करा पहले, और फिर उसको अंडर रूट में भेज दिया, तो यहाँ पे आ गया वो रूट ऑफ n इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, और इसके बाद हमने क्यू को भी दूसरी साइड भेज दिया, तो फिर p की वैल्यू आ जाएगी रूट n डिवाइड बाई क्यू, तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, p इक्वल टू अंडर रूट n डिवाइड बाई क्यू। तो यार ये चीज़ हमारे पास आई है, तो हम इसको क्या करके लिखेंगे, यहाँ पे हमको अब 2 वैल्यूज चाहिए यार, अगर हमने एक प्राइम नंबर निकालना है तो हम ना ऐसा करते हैं, हम पी और क्यू को तो लेके नहीं चल सकते यार, हमने अभी अभी देखा पी और क्यू को अगर हम अपना ब्रूट फोर्स से दोनों कॉम्बिनेशन बना बना के देखेंगे तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी, तो हमने पी क्यू को नहीं लेके चलना, हम इससे अच्छा क्या करते हैं, हम क्यू इसको लेके चल लेते हैं अंडर रूट एन को, तो हम अंडर रूट एन को हम आई मान लेते हैं, अंडर रूट एन इक्वल टू आई, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ठीक है अंडर रूट एन हमने आई ले लिया अब, और हम अब क्या करेंगे, हम आई के प्राइम फैक्टर लेके चलेंगे, सबसे पहले हम आई का एक कोई प्राइम फैक्टर लेंगे जो आई का डिविजिबल हो, आई का डिवाइजर हो, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पी की वैल्यू निकालेंगे, आई डिवाइड बाई क्यू करके। हमने क्या करना है, हमने इसका कोई भी एक फैक्टर लेना है जो प्राइम हो, इसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर ले लिया हमने, जो एक प्राइम निकला है वो हमारे पास क्यू आ जाएगा, या फिर उसको पी भी कह सकते हो, ये सेम चीज़ पड़ेगी, आप पी को यहाँ पे लिखो या क्यू को यहाँ पे लिखो, हमको बस 2 फैक्टर चाहिए,
तो हमने एक आई का ऐसा फैक्टर निकाल लिया जो प्राइम है, तो हमने वो यहाँ पे निकाल लिया। और फिर हम दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरा प्राइम कैसे निकालेंगे, आई डिवाइड बाय जो हमने नया प्राइम, जो हमने अभी प्राइम निकाला था पिछला, तो उससे हमारा ये पी भी आ जाएगा। तो हमारे पास पी और क्यू आ जाएगा। तो हमने करना क्या, उसके बाद हमको ये वेरीफाई करना है कि हमारे जो पी इंटू क्यू हमारा आई के इक्वल होना चाहिए। और हमारा हमको ये नहीं पता ना कि यार ये जो प्राइम फैक्टर आएगा ये हमारा मल्टीप्लाई करके आई के इक्वल बनेगा या नहीं, आई क्या है हमारा रूट एन। तो अगर हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ना तो हमारी ये वाली भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि हमने इसी में से तो ड्राइव करी है। तो बस हमको ये फाइंड करना है, हमारा एक तो पी इंटू क्यू हमारा आई होना चाहिए, और ये वाला बेस केस भी होना चाहिए यार, हमारा पी नॉट इक्वल टू क्यू भी होना चाहिए। ये चीज़ भी हमको ध्यान रख के चलनी है। तो अगर हमने ये चीज़ सेटिस्फाई कर दी तो हमारा इसका मतलब है हमको एक ऐसा नंबर मिल गया जिसके 9 डिवाइजर हैं, तो हम अपना काउंट प्लस प्लस कर देंगे जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो एक बार ये कंडीशंस लिख लेता हूँ मैं नीचे, हमारे पास कंडीशन क्या क्या निकालनी है हमने। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं यहाँ से। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने पहले आई का एक प्राइम फैक्टर लेना है और उससे हमने पी भी निकाल लेना है इसी फॉर्मूला से, आई डिवाइड बाई क्यू इक्वल टू पी आ जाएगा हमारे पास। तो पी भी हमारा प्राइम होना चाहिए और क्यू भी हमारे पास प्राइम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ निकाल लिया। और अब हमको क्या चाहिए, पी हमारा नॉट इक्वल टू क्यू होना चाहिए, और एंड हमारे पास ये एक कंडीशन हो गई। और इसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा पी इंटू क्यू हमारा आई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आई हमारा रूट एन है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हम आई के लिए भी अपना ब्रूट फोर्स से लेके चलेंगे, आई को हम 2 से अपना जहाँ तक भी आगे लेके चलना है हम वो चीज़ देखेंगे हम कहाँ तक जाएंगे। तो आई के लिए हम पहले एक वैल्यू लेंगे, 2 ले ली, तो उसका हम 2 का एक स्मॉलेस्ट पहले क्यू फैक्टर निकालेंगे और फिर क्यू से हम पी निकालेंगे और ये चीज़ करेंगे हम। तो वो चीज़ आपको मैं कोड में दिखाऊंगा हम कैसे करेंगे। और इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन क्या है, हमारा क्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, या फिर हमारा पी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। वो चीज़ आपको कोड में दिख जाएगी। हमारा जो भी है इसमें से कोई भी 1 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। तो यार वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा क्यू 1 हो गया तो हमारा पी तो आई के इक्वल हो जाएगा, और वो हमारा नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि अगर हमारा कोई रूट एन के इक्वल हो गया तो उसी को मल्टीप्लाई करके हमारे 2 फैक्टर आ जाएंगे। तो हमारा ये चीज़ भी ठीक है, हमारा क्यू पी 1 हो नहीं सकता। एक बार यहाँ पे देखो, हमारे पास ये रूट एन भी हमारे पास 1 नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ रूट एन भी हमारे पास 1 नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि ये रूट एन अगर 1 हो गया तो हमारे पास क्या केस बनेगा, ये चीज़ हमारे पास 1 होगी तो पी इंटू क्यू हमारे पास 1 आ रहा है। तो या तो ऐसा हो सकता है या ये दोनों 1 हो, ये दोनों 1 नहीं हो सकते यार, ये दोनों 1 हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमको दोनों नंबर प्राइम लेने हैं। तो हाँ 1 भी प्राइम नहीं है, तो हम दोनों नंबर प्राइम हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है पी इक्वल टू 1 बाई क्यू हो, तो 1 बाई क्यू यार ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास इंटीजर नहीं बनेगा। तो हमको यहाँ पे रूट एन है, तो हमारे पास यहाँ पे क्यू भी 1 नहीं होना चाहिए और पी क्यू हमारे पास 1 नहीं होना चाहिए यार बेसिकली, क्योंकि 1 हमारे पास प्राइम नंबर भी नहीं है। और हमारे पास ये रूट एन भी 1 नहीं होना चाहिए, तो हम रूट एन का लूप होगा वो हम 2 से चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यार इसके लिए हमको करेंगे क्या, हमको पहले ये 2 से चलाना है और हमको इसके प्राइम फैक्टर लेने हैं। तो हर नंबर के लिए हमको उसके प्राइम फैक्टर लेने हैं, और प्राइम फैक्टर का केस तो यहाँ पे भी है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सीव यूज़ करेंगे, सीव ऑफ और एथोनिसिस, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो सीव का यूज़ हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यार सीव होती क्या है एक बार वो चीज़ आपको समझा देता हूँ। सीव ऑफ और एथोनिसिस, ओके हाँ, यहाँ से हम अब समझते हैं सीव क्या होता है। तो यार सीव हमको ना इसीलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम फास्ट अपना जो भी नंबर प्राइम है उसको स्टोर करा सके। सबसे पहले हम उसमें एक एरे बनाते हैं, हमने एक हमारे पास लिमिट गिवन है, तो हमारे पास ये n है 50, तो हमने अब 50 तक ये पता लगाने हमारे कौन से नंबर प्राइम है कौन से नहीं है, तो उसके लिए हम अपना सीव का यूज़ करते हैं। ये हमारी थोड़ी ऑप्टिमाइज वो है, एल्गोरिदम है, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐसा नंबर सिलेक्ट करते हैं, हम पहले स्टार्टिंग से ना हम स्टार्टिंग में सबको कह देते हैं कि हाँ अब सब प्राइम है हमारे पास। तो हमने सबको कह दिया अब ये 2 से 50 तक, क्योंकि 1 तो हमारा प्राइम है नहीं, तो हम 2 से 50 तक चलेंगे, और हमने कह दिया अब सब प्राइम है हमारे पास। और हम करेंगे क्या, हम स्टार्टिंग से लेंगे 2, अब 2 हमारे पास प्राइम है ये हमको पता है, तो हमने 2 को सिलेक्ट करा, और 2 से आगे जितने भी 2 के मल्टीपल है ना उन सबको हमने फॉल्स कर दिया। मतलब अब 2 के जितने भी मल्टीपल हैं वो सारे प्राइम नहीं है, तो हमने 2 लूप चलाने हैं, एक तो एक एक एलिमेंट सिलेक्ट करने के लिए, और एक इनर लूप कहाँ से चलेगा, हमारे 2 से जितने भी 2 के मल्टीपल हैं उससे एंड तक। तो 2 को सिलेक्ट करा हमने, 2 के सारे मल्टीपल को हमने फॉल्स करना है। तो 2 को छोड़ के हमने 4, 6, 8, 10 जितने भी है सारे 50 तक 2 के मल्टीपल उन सबको फॉल्स कर दिया। सीव के अंदर ही होता है। अब 2 के था आउटर लूप में, हम 2 के बाद 3 पे आए, तो 3 अभी तक हमारा ट्रू पड़ा है, तो इसका मतलब 3 हमारा प्राइम है, और 3 से आगे चल के हम 3 के सारे मल्टीपल्स को फॉल्स कर देंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। पहले हमने 2 के मल्टीपल्स फॉल्स करे, फिर हमारे 3 के मल्टीपल्स फॉल्स करे, क्योंकि हमारे पास 3 अभी तक प्राइम पड़ा है, 3 हमारे पास अभी तक ट्रू है। तो 3 के मल्टीपल 3, 6, 9,
उसके बाद यही चीज़ 3 6 9 12 15 हम ये सारे के सारे फॉल्स कर देंगे। और 2 के बाद 3 आया था, 3 के बाद 4 हमारा ऑलरेडी फॉल्स हो चुका है, तो हम 4 को नहीं सिलेक्ट करेंगे, हमने 5 को करा तो 5 को सिलेक्ट करेंगे। अब 5 हमारे पास अभी तक ट्रू है, तो 5 के भी सारे मल्टीपल्स को हम फॉल्स कर देंगे। तो अगले सिचुएशन में हमने वो भी कर दिया, 5 का 10 15 20 25 30 हमने वो सारे भी अपने फॉल्स कर दिए। अब 5 के बाद हमारे पास 7 आया, क्योंकि 6 हमारे पास वही है, नॉट प्राइम है, तो हमने छोड़ दिया, तो 7 आया। अब 7 के मल्टीपल भी हमने सारे कर दिए, तो 7 14 21, तो बस हमारे पास अब ये हो चुका है। इसके बाद हमको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अब सारे के सारे जितने भी प्राइम नंबर बचे हैं ना, इस एरे के अंदर हमारे पास जितने भी नंबर अब ट्रू बचे हैं जिनको हमने मार्क नहीं करा है, वो सारे हमारे पास प्राइम ही होंगे। 2 3 13 23 41 43 47 ये सारे हमारे पास प्राइम बचेंगे। तो यार हमने करना क्या है, हमको इसी सीव की ज़रूरत है। हमने क्या करना है, किसी नंबर आई के लिए हमने पहले उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, और फिर आई बाई क्यू करके हमने एक और प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हमको प्राइम फैक्टर्स की ज़रूरत है यार, और हम वही यूज़ करेंगे। अपना एक एरे बना लेंगे जिसके अंदर हम प्राइम फैक्टर्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं अपने काउंट से, जो हमारा आंसर होगा 0 से। और यार अब हमको इस सीव की लेंथ कितनी चाहिए, तो सीव की लेंथ कितनी ले सकते हैं यार, हम सोचो थोड़ा, सीव की लेंथ कितनी लेनी चाहिए। हम इस तक लेनी चाहिए लेंथ, सीव की लेंथ हमें √n तक लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी मैक्स वैल्यू तो यही हो सकती है यार, है ना। हमारी मैक्स वैल्यू यहाँ पे किसी भी पी और क्यू के लिए हमारी मैक्स वैल्यू √n तक जा सकती है। तो हम सीव की वैल्यू भी इतनी ले लेते हैं। साइज कह देते हैं इसको, हमारा ये जो गिवन n है इसका हमारा मैक्सिमम वैल्यू तो n हो सकती है ना, जो हमारी n के छोटे छोटे ही हमने सारे नंबर निकालने हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी सीव में कितनी लेनी चाहिए, जो हमारा प्राइम नंबर हो √n तक। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ n, और इसको हम इंटीजर बना देंगे। तो हमने अब साइज ले लिया, और अब हम एक सीव बना लेते हैं। तो यार हम सीव में नॉर्मली करते क्या है, हम ट्रू फॉल्स मार्क करते हैं, ठीक है। हम बुलियन एक सीव बनाते हैं, यहाँ पे भी इसमें बना रखी होगी, हाँ बुलियन सीव बनाते हैं, और अब इसमें हम ट्रू फॉल्स मार्क करते हैं कि ये हमारा नंबर इंडेक्स के अकॉर्डिंग ट्रू है या फॉल्स है। बट यार इसमें हमको ऐसा नहीं करना है, हम थोड़ी सीव को ऑप्टिमाइज करेंगे। और ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे यार, हमको इसके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर चाहिए ऐसा जो हमारा प्राइम नंबर फैक्टर बने। तो यार हम करेंगे कैसे, हम एक सीव ऐसी बनाएंगे जिसके अंदर हम ट्रू फॉल्स नहीं मार्क करेंगे, बल्कि हम ऐसा मार्क करेंगे कि हमारा जो भी इंडेक्स हो ना उसके उसके अकॉर्डिंग हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आ जाए, हमारा स्मॉलेस्ट डिवाइजर उस नंबर का। तो एक बार मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। तो ये है हमारा इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चलो 8 तक ही लेते हैं। सबसे पहले हमको 1 और 0 और 1 के लिए तो चलना नहीं है, क्योंकि ये तो प्राइम है ही नहीं है, तो हम 2 से आगे तक अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 के लिए तो हम ना 2 ही मार्क कर देंगे। हम ना यहाँ पे इंडेक्स तो हमारा वही नंबर होगा, और हम वैल्यू क्या रख रहे हैं, वैल्यू हम रख रहे हैं कि जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा उस नंबर के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट फैक्टर, स्मॉलेस्ट उसका फैक्टर, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। तो हम जब अपने किसी भी आई पे आएंगे तो हम ये क्यू लेने के लिए ना हम उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर उठा लेंगे इस प्राइम वाली सीव में से। तो 3 आया, 3 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 खुद ही है। 4 का क्या है, 4 का हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है 2। 5 खुद एक प्राइम है। 6 का क्या है, 6 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है 2। 7 खुद ही है। 8 का क्या है, 8 का भी 2 है हमारे पास। तो यार बस हमको यही चीज़ करनी है। हम यहाँ पे सबसे पहले ना, या तो आप ऐसा कर सकते हो सीव में स्टार्टिंग में सब में -1 रख सकते हो, और जब हमारे पास कोई नंबर आएगा तो हम उसको वही नंबर के इक्वल रख देंगे कि हाँ यही है हमारा सीव, और यही हमारा एक प्राइम फैक्टर है। और उसके आगे जितने भी उसके सारे मल्टीपल होंगे, जैसे हम सीव में सबको मल्टीपल को यहाँ पे मार्क करते हैं ना फॉल्स फॉल्स, तो हम फॉल्स मार्क करने से अच्छा हम वही 2 2 मार्क कर देंगे कि सबका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है। तो बस हमको फॉल्स मार्क करने से अच्छा यही करना है। और इससे अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे सबको स्टार्टिंग में -1 रख सकते हो, या फिर वही नंबर के इक्वल रख सकते हो 0 1 2। तो हम वही कर लेते हैं, 0 1 2 रख देंगे। तो सबसे पहले इससे एक प्राइम बनेगी, और इसकी लेंथ क्या होगी, ये साइज़। और अब हमने अपनी सीव कैसे भरनी है, 1 से अपना साइज तक। तो हमने अब प्राइम जो भी है अपने एलिमेंट के अंदर वही वैल्यू रख दी। तो 2 के लिए हमारे पास 2 है, 3 के लिए 3 है। और इसके बाद हमने करना क्या है, जब हमारे पास कोई एलिमेंट आया तो हम उसके सारे आगे मल्टीपल फॉल्स करने की बजाय हम वही वैल्यू रख देंगे।
तो जैसे 2 आया इसका 2 का मल्टीपल तो हमने वैल्यू 2 रख दी, फिर 6 आया तो उसके लिए भी 2 रख दी, 8 आया तो हमने उसके लिए भी 2 रख दी। तो अब हमने अपनी सीव को फिल करना है। तो जैसे हम यहाँ पे फॉल्स करते हैं, हमारे पास 2 आया तो हम 2 के सारे आगे मल्टीपल उसके फॉल्स करते जाते हैं, बट इसमें हम क्या करेंगे, हम सीधा वैल्यू वही फिल करेंगे। तो अब हमने फिल करनी है सीव, तो यहाँ पे फिल लिख देते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी जा रही है, बट अगर आपको ये कोड समझ आ जाता है तो ये वर्थ इट होगा। तो यार सीव को हम फिल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जाते कहाँ तक है, यहाँ पे देखो हमको ये पता है 50 तक जाना है, तो यार हमको 50 तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमको 2 से 50 तक सारे प्राइम नंबर चेक करने हैं ना, तो या तो आप जा भी सकते हो यार, बट वो हमारा थोड़ा ऑप्टिमाइज नहीं है। हम ना रूट 50 तक जाएंगे और वहीं तक हमको जाने से आगे सारे मल्टीपल भी हम अपना फोल्स करते जा रहे हैं, तो रूट 50 तक जाने से हमको सारे के सारे हमारे मार्क हो चुके होंगे रूट 50 तक। तो हम क्या करेंगे, रूट लेस देन, यहाँ पे रूट ऑफ साइज लिख सकते हो, या फिर आई इंटू आई शुड बी लेस देन इक्वल टू हमारा जो साइज है एंड आई प्लस प्लस। तो या यहाँ से यार आप अपना सीधा आई शुड बी लेस देन साइज तक भी कर सकते हो, वो आपका कोई चीज़ नहीं फर्क पड़ेगा, बस हम थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके लिख रहे हैं। तो इसके बाद हमने करना क्या है, अगर ये हमारा ऑलरेडी मार्क नहीं हुआ है, तो मार्क नहीं हुआ है मतलब ये अपने डिफॉल्ट स्टेट में है, तो मतलब आई हमारा आई के इक्वल है, प्राइम ऑफ आई आई के इक्वल है, डिफॉल्ट स्टेट है ये, ठीक है। और अगर ये हमारा ऐसा है तो अभी तक ये मार्क नहीं हुआ है, और अभी तक मार्क नहीं हुआ है मतलब ये प्राइम है। तो प्राइम है तो इसके आगे आगे वाले सारों को मार्क कर दो। तो आगे वाले सारों को मार्क करेंगे हम आई प्लस आई से, ठीक है। आई प्लस आई इसका नेक्स्ट वाला इंडेक्स होगा, आई तो ये खुद होगा, तो हमने आई प्लस आई से सारे आगे वाले मार्क करने हैं। तो जे शुड बी लेस देन इक्वल टू साइज एंड जे प्लस इक्वल टू आई। तो प्लस इक्वल टू आई कर रहे हैं, जैसे 2 था तो 2 के बाद हम 4 पे आए, फिर +2 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर +2 करेंगे, ऐसे करके हम प्लस इक्वल टू आई करें, ठीक है। तो ये चीज़ यार आपको सीव अगर थोड़ी पता होगी तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी आसान होगी। तो अगर हमारा ये अभी तक मार्क नहीं हुआ है, तो जैसे 6 के लिए देखो, 6 हमारा 2 बार आ रहा है, पहले हमारे 2 के लिए आया 2 4 6, और 3 के लिए भी आएगा, 3 के बाद सीधा 6 आएगा। तो ये हमारा अगर ऑलरेडी 2 के लिए मार्क हो चुका है ना, तो हम 3 के लिए नहीं करेंगे। तो अगर ये हमारा ऑलरेडी डिफॉल्ट स्टेट में है, मतलब प्राइम ऑफ जे जे के इक्वल है, जो हमारी डिफॉल्ट स्टेट थी, तो अगर इसमें है तो हम क्या करेंगे, हम तभी इसको मार्क करेंगे, अगर ये पहले कभी मार्क नहीं हुआ है तो हमने इसको 6 को हमने 2 के लिए मार्क करेंगे, और जब 3 की बारी आएगी तो 3 के लिए हम 6 को मार्क नहीं करेंगे। तो 6 के लिए हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2। तो बस यार हम आई होप ये चीज़ मैंने सही लिखी है ना, प्राइम जे जे। चलो ठीक है। तो इसमें अब हमने अपनी सीव बना लिया, और अब हमारी सीव कुछ ऐसी दिख रही है। तो ठीक है, चलो ये हमारा यहाँ पे 2 था। तो हाँ यार ठीक है, चलो इसके बाद हमने करना क्या है, अब हमने अपनी सीव फिल कर ली, और अब हमको ये चीज़ करनी है यार, हमको अपने आई के लिए अपना चलना है 2 से, और अपना कहाँ तक जाएंगे हम, आई से, आई के लिए हम कहाँ तक जाएंगे, ये आई हमारा मैक्सिमम कितना होगा, √10, वो है हमारा साइज़। तो हम आई से आई के लिए कहाँ तक जाएंगे, अब हमको अपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, चेक करते हैं हम अब वैल्यू, चेक फॉर जो हमारा ये √10 रखा है हमने, ठीक है। ये जो हमारे √10 की वैल्यू निकाल लिया है, इसके लिए हम चेक करेंगे हम 2 से, क्योंकि 1 भी नहीं हो सकती। तो 2 से आई शुड बी लेस देन इक्वल टू हमारा साइज़ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इसके बाद हमने करा क्या, अब हमको ये पी लिख लो यार, या फिर यहाँ पे क्यू लिख लो, यहाँ पे पी लिख देते हैं, यहाँ पे क्यू लिख देते हैं, ये क्यू यहाँ पे पी, आपकी मर्जी है यार, आप दोनों वेरिएबल के नाम ही तो है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पी निकालते हैं, और पी क्या होगा, जो हमारे इस इंडेक्स पे पड़ा है आई के, तो वो हमारा एक प्राइम नंबर होगा इस आई इंडेक्स के अकॉर्डिंग। इस आई इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारे प्राइम सीव में से हमने स्मॉलेस्ट इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया, तो वो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर किस में पड़ा है, किसी भी इंडेक्स के लिए, किसी भी नंबर के लिए हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हमने इस सीव के अंदर रखा है, जो हमारी प्राइम सीव है। तो हमारा पी आ गया एक स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हमारे आई के अकॉर्डिंग, और अब हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है, और दूसरी वैल्यू क्यू हमने कहाँ से निकालेगी, दूसरी वैल्यू क्यू आएगी हमारी आई डिवाइड बाई पी करके, आई डिवाइड बाई पी करके हमारी दूसरी वैल्यू क्यू आ जाएगी। बट यार वो भी तो हमें अपना वही चाहिए, वो भी तो हमें अपना प्राइम नंबर ही चाहिए ना, तो हम इस इंडेक्स पे से प्राइम वैल्यू उठाएंगे। तो सबसे पहले ये तो हमारी क्यू के इक्वल आएगी, आई बाई पी, आई बाई पी हमारा क्यू को इक्वल है, यहाँ पे देख सकते हो आप, और हमको ये क्यू भी प्राइम चाहिए, तो हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर उठा लेंगे इसका इसी इंडेक्स पे से। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। और इसके बाद हमने बस क्या करना है, हमने अपनी कंडीशन देखनी है, एक ये वाली एक ये वाली, अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू है तो हम अपना काम चल देगा। तो हमने ये वाली कंडीशन देखनी है, ये वाली, ये जो हमने कंडीशंस लिखी हैं। तो सबसे पहले हमारा p नॉट इक्वल टू क्यू होना चाहिए, इफ़ हमारा p नॉट इक्वल टू क्यू है, एंड हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, हमारा p इंटू क्यू आई होना चाहिए,
पी इंटू क्यू हमारा आई होना चाहिए। एंड हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या है, हमारा क्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो क्या क्यू हमारा 1 हो सकता है? हाँ हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम 2 का देखो तो आई की वैल्यू है हमारे पास स्टार्टिंग में 2, और प्राइम ऑफ आई वो भी हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो प्राइम ऑफ आई वो भी हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पे देखो नीचे, तो हमारे पास प्राइम ऑफ आई 2 आया और आई भी 2 आया, तो आई बाई पी तो वो हमारा 1 बन जाएगा। और 1 का प्राइम वैल्यू क्या आएगी, 1 की प्राइम वैल्यू हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 रखी है, 1 यहाँ पे 3 1 यहाँ पे आएगा 0। तो यहाँ पे हमारा क्यू हमारा 1 हो सकता है, तो हमारा क्यू 1 नहीं होना चाहिए। पी तो हमारा यार 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइम किसी किसी का भी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास 1 नहीं है, तो हम 2 से आगे किसी का भी प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 1 नहीं है, तो हमारा पी 1 नहीं हो सकता, हमारा क्यू 1 हो सकता है। तो वो नहीं होना चाहिए, क्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो हम क्या कर रहे हैं, अपना काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर रहे हैं। और या फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन भी तो चेक करनी है, ये हमारा पी का जो पी की पावर 8 है वो हमारी एन हो जाए, तो हमको ये वाली कंडीशन भी चेक करनी है। इसके लिए हम इसी में और लगा देते हैं, तो या तो हमारा ऐसा है, और हम दूसरी कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, और दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी पावर 8। तो इसकी पावर 8 यार हम कब चेक करें, अब यहाँ पे हमारे पास एक दिक्कत आ गई। यहाँ पे देखो सपोज करो हमारे 2 की पावर 8 के लिए हमारा आंसर आ चुका है, मान लो ऐसा 2 की पावर 8 हमारी कुछ भी है, शायद आई डोंट नो क्या है, तो 2 की पावर 8 के लिए मान लो हमारा आंसर आ चुका है, तो हमने यहाँ से एक बार अपना काउंट 1 कर दिया, तो इसके बाद हमारे पास अगली वैल्यू के लिए दोबारा भी तो 2 आ रहा है, हमारे पास आगे कभी ना कभी तो 2 आ रहा है, हम सीधा पी को तो नहीं चेक कर सकते। पी हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हम इसमें से वैल्यू 2 उठा रहे हैं, हमारा इसके लिए जब एक बार आंसर आ गया तो हम दोबारा इसके लिए आ रहे हैं, और दोबारा इसके लिए भी आ रहे हैं, तो हम जो एक बार हमारा 2 के लिए आंसर आया वो हम 4 बार काउंट कर रहे हैं, तो यार वो हमको ऐसा नहीं कर रहा है, तो हमको एक कंडीशन और लगानी है इसके साथ। तो इसके साथ हमारे p की पावर 8 इक्वल टू एन होना चाहिए, हमारे पास एक ही कंडीशन में होना चाहिए, जब हमारे इंडेक्स की वैल्यू उसी के वैल्यू के इक्वल हो। तो इसका मतलब है जब हमारा प्राइम आई इक्वल टू आई हो, तो मतलब ये हमारी जो डिफॉल्ट स्टेट थी उसमें है, मतलब हमारा 2 इंडेक्स है और उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर भी 2 है, तो हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन है, ये तो हमारे पास एक ही बार सिचुएशन आएगी ना, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो ऐसी वैल्यू जहाँ पे हमारी वैल्यू और इंडेक्स इक्वल हो, तो ये हमारे पास एक ही बार सिचुएशन आएगी। तो जब ऐसा हो और साथ साथ हमारा ये p की पावर 8 हमारा n के इक्वल हो, तो p और i यहाँ पे हमारा इक्वल होगा, ठीक है, p और i यहाँ पे हमारा दोनों इक्वल है, तो आप कुछ मर्जी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, मैथ डॉट पावर ऑफ आई की पावर 8, ठीक है, आई और पी इक्वल है, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। आई की पावर 8 हमारा किसके इक्वल हो, हमारी एन के इक्वल। अब एन तो हमें यार पता नहीं है एन के इक्वल क्या है, तो यार इसमें हम क्या कर सकते हैं, एन हमें नहीं पता है। इससे अच्छा आप ये कह सकते हो जब हमारा ये रेंज में हो, किसी का भी नंबर का पावर 8, हमें नहीं मतलब कि वो क्या आए, हमारा बस वो रेंज में होना चाहिए। अगर हमारा किसी भी नंबर का पावर 8, कोई भी हमने एक्स नंबर लिया, उसकी पावर 8 हमारी रेंज में आ रही है, तो इसका मतलब है हमें रेंज में एक ऐसा नंबर मिल चुका है जिसके 9 फैक्टर हैं। तो अगर हमें रेंज में ऐसा एक नंबर मिल चुका है जिसके 9 फैक्टर हैं, ये हमारा लेस देन है इक्वल टू एन, तो इसका मतलब है हमें अगर ऐसी रेंज में एक ऐसा नंबर मिला है जिसकी हमारे पास पावर 8 करने से हमारा वो एन से छोटा आ रहा है, मतलब किसी के नंबर की पावर 8 करने से वो हमारा रेंज में आ रहा है, तो मतलब उसके 9 फैक्टर हैं, और 9 फैक्टर है मतलब हमने काउंट प्लस इक्वल टू 1 करना है। और बस यार हमारा कोड इतना ही था, हमने लास्ट में एक काउंट रिटर्न करा देना है। काउंट ले रहे हैं ना हम इसको हम आंसर ले रहे हैं, आंसर, एंड बस अब हम चेक करके देखते हैं एक बार। तो आई होप यार आपको आज का कोड समझ आया होगा। ये क्या है, तो कहीं पर मिस्टेक हो गई, तो एक बार वेरीफाई करते हैं। मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एन, यार पे +1 आएगा यार, हमें क्योंकि इसका साइज़ वाला भी तो चाहिए ना, तो हम +1 से बनाएंगे ताकि हमारा इंडेक्स में वो साइज़ भी आ जाए, और कोई दिक्कत तो नहीं। एंड हाँ हमारा यहाँ पे कोड सही चल चुका है यार। तो हमारे यहाँ पे टाइम पहले एक बार, हाँ चलो चल गया हमारा कोड। अब टाइम और स्पेस की बात करें तो स्पेस यहाँ पे हम रूट एन का यूज़ कर रहे हैं प्राइम के लिए, सीव बनाने के लिए। और हमारा सीव या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लेता है, सबसे पहले हम ये वाला लूप अपना रूट एन तक चल रहे हैं, ये वाला लूप अपना रूट एन तक चल रहे हैं, पर इसके अंदर हम यहाँ पे सीव भी फिल कर रहे हैं। तो सीव हमारा यार कितना टाइम लेता है, एक बार चेक करते हैं, सीव हमारा कितना टाइम लेता है, एन इंटू log एन जो भी है ये। तो हमारा यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू log एन, ये किसकी है, ये हमारी इस एल्गोरिदम की है। तो मेरे अकॉर्डिंग यार सीव कितना टाइम लेता है, हमारे पास टोटल हमारा पूरा सीव फिल करने में हमारा रूट एन टाइम लेता है, तो इसके लिए हमारी यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रूट एन आएगी इसमें हमारी। तो ये भी हमारा रूट एन ले रहा है, ये इसमें भी हम रूट एन तक जा रहे हैं, और इसमें भी हम रूट एन तक ही जा रहे हैं जो हमारा साइज़ है।
तो हमारी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ एन आएगी और स्पेस भी हम रूट एन यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे एवरीवन। आज का कोट यार काफ़ी लंबा हो गया, और अगर आपको ये समझ आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना यार चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।